मेरे रुकने का फायदा क्या अगर मैं कल चला जाऊँ, मुझे बता। आई नो, लेकिन अली भाई दानिश भाई के साथ ये नहीं होता ना। चलो खैर, वो फैसान तो भी है। मैं आपको कह रहा हूँ, क्लियर अल्फाज में कह रहा हूँ, वो प्यारे आदमी है, वो बस ये कि वो उनका बस वो एक यकीन नहीं आ रहा कि मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं पर है। ऑब्वियसली यार, निहायत ही अफसोस, निहायत अफसोस। कह रहा हूँ उनसे क्लियरली, मैं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं बुरा मानूंगा, मेरे दिल में कोई एहसास करो, और मैं ये शायद ऑप्शन किसी और को नहीं दूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी जो कहानी आपने मुझे बताई हुई कि मैं क्यों हूँ इधर, आई नो इट, आई कैन रिलेट टू इट, आई हैव अ डॉटर एज वेल। प्लीज मान जाए, प्लीज मान जाए। वोटिंग फ्लक्चुएट करती है, 1000 दफा उन्होंने कहा है वोटिंग फ्लक्चुएट करती है। आपको नहीं पता कल आपके वोटिंग में चेंज आ जाए, एक एपिसोड और चलेगी आज, एक एपिसोड में वोटिंग में चेंज आ जाए, आपको वोट फिर पड़ जाए ऊपर, आप किसी एक से ऊपर चले जाओ, फिर बच जाओगे। बात तो सुनो, अगला क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रही। ऐसे ही नहीं बोला उनको मैंने कि मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कैलकुलेट कर चुका हूँ। बस तो अंडे लिखे हैं ना हमने? हाँ 12 दर्जन लिखे हैं। कितने अंडे खाएंगे यार, क्या करें आप, फैसान हमारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि आधे घंटे में ये सब बना लेंगी। जरा सी भी ये बताइए, वो जरा सी भी चिक का टाइम नहीं है इसमें। हम किचन में नहीं जा सकते तो मतलब पता कि वो सब कुछ खुद करना है उन्होंने, जो करना है उन्होंने ही करना है। लेकिन मैं बताऊँ ये बुरा नहीं है, इसकी वजह ये है कि वो भी कुछ सुन के आए हैं, इतने दिन देखे हैं ना, वो भी कुछ सुन के आए, क्योंकि इन दोनों का गिला ही यही था, इन दोनों का हर जगह बैठ के गिला ही यही था कि रोज पैसे कटवाएंगे कि जी हमें किचन में मौका नहीं मिलता। प्लीज माफ कर दे, नहीं खड़ा हुआ तो नहीं बैठे जाना, प्लीज माफ कर दे, कोई आसान जगह नहीं है, प्लीज बहुत मुश्किल समझ भी नहीं आया। आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मेरा साथ नहीं छोड़ना, मुझे वोट करते रहे, फिलहाल मैं पहुँचा दूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, प्लीज बोला आपने थोड़ी देर पहले कि आप सामान उठाया, आप जा रही है, माफ कर दे, बहुत बुरा लगा था। मैंने मशवरा दे दिया, मैंने उसको, आप वो सामने बैठा है, पूछे अगर मैंने उसको एक मशवरा दिया, पूरे 7 दिन हो गए, वो जब आया फैजान सब, मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, अपने दिमाग से चल रहा है ना, मैं क्यों बताऊं उसको, और मैं क्यों ये बल्ली लूं। वो बेचारा कि जी फैजान ने कहा है, क्लियर अल्फाज में सबके सामने सरने का, फैजान आपने कुछ नहीं समझाया उसको, आप सब देख रहे हैं। अली को बता रही है, अली नताशा को बता रहा है, फैजान जुनैद को बता रहा है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सही, मुझसे अरूबा ने 2-4 दफा गिला किया कि तुम चुप हो गए हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे, मैंने कहा मैं क्यों बताऊं उसको, इज एन अडल्ट, टास जीत के वजीर बना है वो, कोई ग्रेवी में वजीर थोड़ी बना है, टास जीत के बना है तो कुछ सोच के बना है ना। और उसको भी मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ, उसको बहुत प्रेशर दिया, नहीं माना, उसने कहा जो मेरा डिसीजन है वही रहेगा। आज झाड़ खाई अरूबा ने मेरे सामने, मुझे दूध चाहिए, नहीं मिलेगा दूध चाहिए, नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, जाओ। क्यों करती है, वो उनका मसला है ना, क्या है ये नताशा मुझे नहीं पता कि उनका क्या है वो, तो वो मैंने नहीं किया वो, मैं कैमरों में जाके मैंने बोला है कि ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये जुनैद सही कर रहा है, ये जुनैद शायद गलत कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद अगर मैं वजीर होता मैं भी शायद किसी का मशवरा नहीं मांगता, वो मुझे कुछ कहता तो मैंने कहा मुझे मशवरा ना, तो मैं क्यों जाके उसके सर पे बैठूं। उससे मैंने कहा भाई जो टास्क है मुझे बता दो, जो उसने टास्क दी मैंने की, मुझे उसने नहीं कहा था अंडों पे जाने का, सुबह लंच तो मैं कर रहा था, मैं खुद अंडों पे आ गया, मैंने कहा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कोई मसला। आज मैंने अकेले ब्रेकफास्ट किया, मैंने तो कोई ढोल नहीं पीटे, अकेले ही आप बना रहे थे, मैंने तो नहीं ढोल पीटे, मैंने ब्रेकफास्ट करा, मैंने एक दिन मैंने कर दिया, रोज करती हैं आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है।
चाय बना के बाहर आ गई थी अपना अंडा बना के। क्या हो इसमें, कोई वो तो नहीं है। ये कोई और होता तो वो ये भी हाईलाइट करता कि वो तो चाय बना के बाहर बैठ गई। सही बात। भाई एक आदमी ने कहा मैं अपना नाश्ता अलग कर रहा हूँ, करें बिस्मिल्लाह, उसमें क्या है। एक चीज़ मैं नहीं बनानी तो मैं ही बनाऊंगा ना, उसमें करना क्या है। तो अंडा फेंटो और बना दो बस। मैं बोलूँ नहीं जी, जिसकी ड्यूटी वो यहाँ खड़ा होगा मेरे साथ, क्यों खड़ा होगा भाई। सही बात है, ट्रू। देखें नताशा, इस पूरे टाइम में मैंने समझा है कि आपको फर्स्ट क्रिएट करना है ना, तो मैं सिर्फ इस बात पे फर्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि उल्टी टांग ऊपर क्यों है, सीधी टांग ऊपर क्यों नहीं। हाँ बस इस बात पे। अगर आपने नहीं करना तो नहीं आपने नहीं करना। मैं 4 हफ्तों बाद मैंने अपने झंडे सफ़ेद रख लगा दी थे, मैंने कहा मुझे फंस ही नहीं करना। अब जो है, जो पका रहा है, जो खा रहा है, जो दे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फायदा ही नहीं है। आपकी फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो चुका है, या कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। प्रोग्राम तो इस घर में है ही नहीं ना पहले दिन से। अगर अब भी नहीं समझे हैं, हाँ लिख लिख के याद। मैं स्क्रीन की तरफ देखता भी नहीं हूँ, मुझे याद हो गया अच्छा ये चीज़ नहीं, अंटिल को कोई नई चीज़। आज बटर आया तो मैं कंफ्यूज हुआ कि भाई बटर मैंने नहीं लिखा है इतना। पीनट बटर आया तो मैंने कहा भाई उसके क्या पैसे, मुझे नहीं मालूम। बाकी तो मुझे याद हो गई ये चीज़ जो हमारी रेगुलर चीज़ है। बेसिक चीजें हमने लिख दी। बेसिक चीज़ सब लिख दी हैं और अच्छी खासी लिख दी हैं। दूध भी अच्छा खासा है, दूध, दही, चिकन स्प्रेड। 5 kg दही है, 8 लीटर दूध है, 12 दर्जन अंडे हैं। 5 kg दही मंगवाया सिर्फ, 10 kg नहीं मंगवाया। नहीं 5 kg दही लिखा है, 10 kg लिखा है आपने। मैंने 10 kg लिखा है, 10 kg लिखा है, पर 10 kg होगा। अच्छा पता है क्या है, चिकन स्प्रेड, ब्रेड, जैम, मक्खन, इन्हीं पे चलना पड़ेगा। दूध, दही। इस पे ये एहतियात के तौर पे हमने पहले यहाँ बैठ के सोच लिया कि 2 लोगों का बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइम लिमिट में पकाना। भाई कल आप अंडे बना कल दोनों खवातीन ने बाहर कहा कि चिकन बनती है, बनेगी चिकन इतनी देर में। कहा ना, दोनों ने कहा था। दोनों ने कहा था अभी बनेगी चिकन, मैं देखूंगा कितनी देर होगी। और मैंने 4-8 दफा पूछा आर यू श्योर बनती है। हाँ बनती है, बनेगी देखिए बनेगी अगर बनेगी। आप खुद आखिरी के 10 मिनट तो रखने ही, जैसे मैंने आखिरी के 10 मिनट रखे हुए होते हैं कि मैं 10 मिनट के अंदर से पहले ही सबको खाना दे दूँ। आप, मैं कहती हूँ आप 35 मिनट भी उसको पकाओ ना तो कच्चा पक्का रह जाएगा, टेस्ट ही आएगा। उबालने के लिए तो चिकन उबाल के खा लो। मैं एक प्रॉपर खाने की बात करती हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मसला मतलब मैं शायद उस पर बात कर रही थी लेकिन वो थोड़ा सा उसको उल्टा लेके उन्होंने सोचा होगा। चिकन कीमा जो है ना वो बन जाता है, वो गल भी जाता है जल्दी। अभी है 4 kg चिकन, देखते हैं कितना बनता है। जस्ट बिकॉज एक सजा के मिल गए सबके रवैये चेंज हो गए, कोई पूछने भी नहीं आया है। सीरियसली क्या क्या देखना बाकी रह गया अब इस घर में, सब कुछ तो देख लिया है लेकिन अभी जीत बाकी है। इंशाल्लाह सीजन 2 जीत के जाएंगे बस। ये वक्त भी कट जाएगा, ये वक्त भी कट जाएगा। बॉटम 2 में थे ना, मैं चला जाता, एक दिन और गुजरता, उनको और वोट पड़ जाते, वो और ऊपर आ जाते। बात तो समझते ना, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं आगे, बस ये बोला कि नहीं नहीं नहीं। अरे यार मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ दानिश भाई, क्यों थे जाने पे ये तो बताइए। नताशा मेरा हो गया यार, मेरा हो गया। आई डू नॉट हैव मोर मेंटल स्ट्रेंथ ऑनेस्टली। टेंशन लेने वाली चीज़। जिस दिन बर्फ वाला टास्क खत्म हुआ है ना, आप यकीन करें मेरा वो हो गया। हाँ मैंने नोट किया बर्फ वाले टास्क के बाद से बस मेरा हो गया। और जब एक आदमी आपको इतना कन्विंस कर रहा है, मैं कभी एलिमिनेशन में आपने मुझे तैयार होता हुआ देखा है, आज मैं तैयार होकर बैठा हूँ। मेरी एक चीज़ बाहर नहीं हुई थी, एक पिन मैंने बाहर नहीं छोड़ी, उसमें मैं छोड़ देता था कि चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, मुझे पता था। अपने आपका अपना अंदाज़ा होता है इंसान। मैंने कहा जाने में मुझे जाने दें, मैं मेंटली घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे जाने दें। मुझे आपका पता है आप क्यों आए हो, मुझे आपका कॉज भी पता है, आपने शेयर किया हुआ मुझसे, मैं जानता हूँ। जाने दो। क्या फ़ायदा मेरे रुकने का, मैं कल शाम में चलूँ। समझाएं मुझे आप। ये बात तो फिर वही है ना कि जो आपने अगर आपने ये सोचा हुआ था हो सकता है उनको वोट और पड़ जाते
क्योंकि आपने जब उस वक्त आखिर तक वो टोटल किया ना तो 1470 बन रहा था, तो मैंने सबसे पहले फ्रूट्स कटवा ऊपर दिए। चला गया था। चिकन कीमा 4 किलो किया हमने। चिकन चिकन कीमा ही लिखा है हमने डायरेक्ट, और चिकन की ही प्राइस पे लिखा है। आप जो कीमा कह रही थी ना, वो मीट का कीमा था। नहीं, वो वाला ने मैं चिकन कीमा ही कह रही थी, तो उसने मुझे क्लियर किया। मैंने कहा चिकन कीमा तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो उसने अच्छा, वो clear किया। हमने लिखा है चिकन कीमा फॉर्म में चाहिए। चिकन का कीमा बना के भेज दो। यस, अगर खुद ये- बनाना पड़ेगा। अगर ये बनाना, तो वो एक हिस्से 45 मिनट में तो कीमा ही बनाएंगी। पहले कीमा बनाएंगी, फिर अगली दफ़ा में कीमा खिलाएंगी। नहीं भाई, हम इन चक्रों में एंड पे पड़ेंगे। पहले जो दूध दही अंडे वगैरह आ रहे हैं ना, मैं तो देखिए मैं तो 3 वक्त भी अंडा खा सकती हूँ, तो सच्ची बात है। नहीं, आप मुझे सिर्फ पेट भरना है, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे दही के साथ रोटी मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, मक्खन मिल जाए। चिकन स्प्रेड बड़ी अच्छी एडिशन है। मैंने करवाया आज एंड। पहले मैंने बहुत एक अच्छी एडिशन करवाया, है वो। फिर मैंने आगे दोबारा बोला, मैंने कहा क्योंकि बहुत आगे बुरे हालात नजर आ रहे हैं, ये बुरे हालात बहुत के लिए अच्छी चिकन बहुत अच्छी एडिशन है, क्योंकि वो पूरा मील पेट भर जाता है उससे। वही ना। फिर मैंने एंड पे एक और करवा दिया, मैंने कहा प्लीज़ ये एक और करें। अगर आपकी ब्रेड टोस्ट हो जाए, उस पर चिकन ब्रेड स्प्रेड लगा दें, आपका सैंडविच बन जाएगा। सुकून है 2 सैंडविच बहुत है। बिल्कुल। ब्रेड भी आप खुद हो जाते हमने हो। अच्छी खासी ब्रेड लिखी है। 2 सैंडविचेस बेस्ट। चाय की पत्ती की 80 पॉइंट्स हैं और 1 किलो से कम का ऑप्शन भी नहीं है उसमें, लेकिन अब तो ये है बिल्कुल मंगवानी खत्म हो गई थी ना। नहीं इतनी सी है, लेकिन हाँ पूरा वीक नहीं नहीं चल चलेगी, सकती। नहीं चलेगी। चीनी भी ऐड करनी पड़ गई है। चीनी भी हमने 1 किलो मंगवाई है, क्योंकि 1 किलो का पैकेट अभी भी रखा हुआ है। आज ही मेरे ख्याल से उसमें पोर किया उन्होंने, वो नहीं खत्म होगा। इस दफ़ा वाला वीक हम लोगों ने माशाल्लाह पिछले वाले वीक से ज़्यादा सामान बचाया है। बल्कि इस दफ़ा ये भी हुआ है ना कि 2 दफ़ा 2 खाने बाहर से आए थे ना, 2 मील्स भी तो बची। वो मेरे वाली वजारत में भी 2 दफ़ा खाना बाहर से, मेरी वजारत में 3 दफ़ा आया है। 2 ब्रेकफास्ट आए हैं और 1 डिनर आया। 43rd डे के बावजूद हम जो है ना मूव ऑन नहीं करते ज़िंदगी में। मैंने ना पहले भी ये डिस्कशन किया है। मुझे ऐसा लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मसला क्या है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपसे जनरली एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, अरूबा और नेहा के बारे में नहीं, जो मैंने ओवरऑल इन 43 डेज में देखा है ना, मैंने ये देखा, और मैंने पहले भी डिस्कशन की है कि आई फील कि गाइज बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं हाँ और गर्ल्स नहीं करती। यार मैं तो कर जाती हूँ 2 दिन के मैं बाद। स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, हाँ। मैंने देखा है और जनरली देखा है कि गाइस बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं। मेरी आईडी की लड़ाई हुई, 2 दिन बाद खत्म हो गई, आगे चले गए। दानिश भाई और जुनैद की लड़ाई हुई, आगे चले गए। मेरी और दानिश भाई की मुमारी हुई, आगे चले गए। और फिर ऐसा ख़त्म करते हैं कि जैसे है ही नहीं। खत्म करने का मतलब ही यही यही होता है कि आप दोबारा बात नहीं क्या करो। डिस्कस करो उसको। ख़वातीन का मुझे समझ, अच्छा मुझे ना दानिश भाई से ऐसे फील हुआ था जैसे वो मुझसे खींच रहे हैं थोड़े से ना। उस इंसिडेंट के बाद याद है कि हमने बात ख़त्म कर ली थी, 1 दिन 1.5 दिन में। मैंने कहा दानिश भाई ख़त्म हो गया, कह रहे हाँ ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था वो मुझसे खींच रहे हैं। तो लास्ट वीक सर ने मुझे कहा फैज़ान आप घर से बाहर जा सकते हैं, तो मैं सबसे मिलना शुरू, तो मैंने दानिश भाई को बोला, मैं कहा दानिश भाई मेरे दिल में कुछ नहीं है। नहीं यार वो तो ख़त्म हो गया था, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि मुझे आपसे फील आया जैसे आप कुछ मुझसे डिस्टेंस पे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कह रहे नहीं मेरी तरफ से खत्म हुई। मैंने कहा ठीक है। फिर वो सर ने रोक लिया कि नहीं आप सेफ हैं। तो बॉयज़ मुझे ऐसा लगता है मूव ऑन कर जाते हैं। वो भी हर कोई मैंने नहीं, देखा है, हाँ हर लेकिन कोई गर्ल्स नहीं। को मैंने देखा है कि चीज़ रहती है, या शायद गेम की डायनामिक्स ऐसे हैं, गेम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि शायद आप लगे हुए हो, मुसलसल लगे हुए हो। अब खामोशियाँ होने के बावजूद, सफ़ेद झंडे लहराने के बावजूद भी दिल में ऐसा है कि जैसे कुछ है। क्यों है? आई डोंट नो। मैं क्योंकि आपके साथ वो ज़्यादा बैठती है, मैं इसलिए जानना वो चाहती नहीं हूँ बात करती, मैंने बहुत बोला उसको, मैंने कहा कि शेयर क्या कर वजह दो, है। मुझे कोई एक बात है बात तो बता दो। मुझे एक बात बताएं, ये वीक शुरू होता है, हमारी बातचीत शुरू होती है इसकी और मरूबा की और मेरी, जब वो वाले पकड़ने वाले में पहले ये उतरी, फिर मैं उतरी, केक आया, उसकी जुनैद की बर्थडे थी, हंसी मजाक से शुरू किया। वो मैंने भी देखिए हंसी आप लोग मजाक शुरू अच्छे लग रहे हैं आप लोग साथ। हंसी मजाक शुरू कर दिया। और मेरा मतलब ये होता है कि अगर आपने बात को ऑफ कोर्स ख़त्म कर दिया तो आप हंस के बात कर रहे हैं मुझसे, तो मैं ना रिपीट भी नहीं करती पिछला जो गुजर चुका हुआ है।
उससे नेक्स्ट डे आप मुझसे मेकअप रूम में हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, आप मुझे यहाँ तक कह रही हैं, मेरे ही जुमले दोहरा रही हैं कि नताशा घरों में लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं ना, बहन भाइयों की भी हो जाती हैं, बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। ये रूबा के वर्ड्स हैं। आज से 5 दिन पहले की बात होगी। मैंने कहा हाँ रूबा बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। जैसे मीशल आई थी मेरे पास, मैंने उसको भी ये बोला। उसके बाद आपको कोई चीज़ अगर मुझसे चाहिए, मेरे मेकअप में से आप मुझसे मांग रही हैं, मैं आपको दे रही हूँ। आप मुझसे हर तरह की बात कर रही हैं, गप लगा रही हैं, मेकअप रूम में हंस रही हैं, खेल रही हैं, बाथरूम में हंस रही हैं, खेल रही हैं। अचानक जब रिसेप्शन वाला गेम आया तो आपने दोबारा से वही दुश्मनी पाल ली। और दुख मुझे इस बात का हुआ था जो मैंने उमर से शेयर किया कल। मैं रोई हूँ, यू नो। मैंने कहा मैं पहली दफ़ा इस घर में हर्ट हुई हूँ। आप मुझसे पहले इस बात को ख़त्म कर चुकी हैं 5 दिन पहले कि घर में बहन भाई भी तो लड़ते हैं। आप मुझसे दोस्त बन गई हैं आप मेरी, और आप फिर वहीं से शुरू हुई हैं। और मज़े की बात कि इस वीक की नई ग्रजेस लेके शुरू हुई हैं आप। पिछले जो पहले दिन से ग्रजेस आपने दिल में पाले हुए थे वो तो आपने बोले कल। जो इस वीक के आपने ग्रजेस बनाए हैं वो ज़बरदस्ती के। और तोहमतें, कितनी तोहमतें लगाएंगे आप मुझ पे। किचन में काम करने की ड्यूटी जुनैद ने मुझे दी थी। मेरी वजारत में किचन में ड्यूटी मैंने खुद मुझे शिकायत का मौका ना मिलने की वजह एक ही है। जुनैद ने कहा मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा मुझे 3 वक्त का खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राशन बन जाएगा। आप मुझे उस बात पे ताना दे रही हैं कि मैं होल्ड करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल यहाँ पे ना किसी को होल्ड करने आई हूँ, ना मैं किचन को होल्ड करने आई हूँ। मेरी माँ ने कल लाइव कॉल पे क्या कहा, ये काम नहीं करती किचन में। मैंने यहाँ पे कोई कौन से झंडे गाड़ लेने हैं। किचन में काम खड़े होकर मैंने टांगे अपनी तुड़वानी है। मुझे इस पर कोई नाम नहीं मिलना। आपने मुझे कह दिया आप तुम तो होल्ड करना चाहती हो इस घर को, आपको तुम्हें ओसीडी है। अरे मुझे ओसीडी है तो मुझे ये बॉटल भी एक्स्ट्रा, ये ट्रे कभी यूं होती है ना, मैं बात करते करते यूं कर देता हूँ। मैं गुजरती हूँ, मैं इस रग को ठीक कर रही होती हूँ। अगर मैं देख रही हूँ शेल्फ किचन का गंदा रखा हुआ है, मैंने अगर जुनैद को 2 दफ़ा कह दिया जुनैद किसकी ड्यूटी है यार, शेल्फ गंदा है। मुझे है ओसीडी, ये मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ़ कर दें सारे, मैं मजबूर हूँ। ये उल्टा पड़ा हुआ है, ये उल्टा क्यों पड़ा हुआ है, इसको सीधा कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे याद भी नहीं होता कि रूबा की ड्यूटी है, नेहा की ड्यूटी है या जुनैद की खुद की ड्यूटी है। सर सिर्फ मुझे ये कहना होता है, मैं मजबूर होती हूँ उस टाइम में, साइको लेवल तक मैं मजबूर होती हूँ कहने में कि यार ये ख़राब क्यों है। कोई तस्वीर टेढ़ी होती है, मैं शूट्स पे जा रही होती हूँ, मैं सीधी कर रही होती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ बुलाओ अभी रूबा को और सफाई कराओ, बुलाओ अभी नेहा को और अभी सफाई कराओ। यार आपने मेरी नई चीज़ों को पकड़ के उस पर भी आपने मुझे दे दिया, ताने देने शुरू कर दिए। दुख हुआ मुझे। आप पहले दिन से मेरे लिए बुरा करती आ रही हैं। मैंने जवाब में 1 दफ़ा रूबा के लिए बुरा नहीं किया, 1 दफ़ा। रूबा ने मेरे साथ बड़ा कुछ करने की कोशिश की जो मेरे सामने भी आया, कुछ चीज़ें मेरे सामने नहीं आई, बाद में पता चलेंगी, लीव इट। मैंने जवाब में 1 दफ़ा अपने किसी दोस्त को कहा हो कि रूबा ने मेरे साथ ये किया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। या रूबा ऐसी है तो रूबा वैसी। आपने खाने चोरी की है वो सबको नजर आया, मैंने आपको चोर नहीं बोला, मैंने इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोला। आपने बाथरूम में मुझे गाली दी, आपने एडमिट किया, आपने फिर वहाँ बैठ के बोला इसका जो तू है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो माजरत के साथ मैंने उस वक्त जवाब देना मेरा बन गया था कि तू गाली देने से कहीं बेहतर है कि मैं तू करके बात कर लूँ। मैंने गाली नहीं दी। इसका प्रॉब्लम क्या है? अभी तो इस पूरे वीक में मैं इसके साथ हंसती खेलती रही हूँ, आप मेरे मुंह में आके निवाले डाल रही हैं खीर के, शीर खुरमे के, कभी आप चॉकलेट ला के मेरे मुंह में डाल रही हैं। आप मेकअप रूम में मुझसे कह रही हैं मुझे नेल पॉलिश चाहिए, नताशा मुझे लाइनर चाहिए, नताशा मुझे हेयर ब्रश चाहिए, नताशा मुझे फलां चीज़ चाहिए, आपका इनर चाहिए, आपकी शर्ट चाहिए। मेरे दिल में मुझे कोई बुरा लगता हुआ ना, मैं उससे बात नहीं करती। मुझे कल से रूबा बुरी लगनी शुरू हो गई क्योंकि मुझे दुख हुआ, मैं रोई हूँ कि यार मैं इसलिए मैं हर्ट हुई, मैं पहली दफ़ा हर्ट हुई। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, कल मैं ये करके बैठी हुई थी कि अब रूबा जो है ना मेरे लिए फाइनली 5 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के बाद रूबा कुछ मेरे लिए अच्छा बोल देगी। जैसे कल जब मेरी बारी परसेप्शन वाली आई थी तो मैंने रूबा के लिए 2-3 जुमले कहे थे जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव थे। मैंने ये बोला कि मैंने रूबा को देखा था कि जब उसके फ्रेंड्स गए तो थोड़ा वीक फील कर रही थी, लेकिन अब रूबा नॉर्मल हो रही है और जो वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा करीब आए तो बताओ। अरूबा को वॉशरूम जाना है, मैं अपने काम से नहीं बुला रही।
कोई शौक सर भी मैं नहीं है इनको मुझे वॉशरूम कोई लेके जा काम सकता कराने हूँ का अगर आप किसी अलाउ से। करें तो मैं खुद से ये रिस्क खुद ही कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो मैं इनको वॉशरूम ले जाता हूँ क्योंकि मैं सर एज अ वज़ीर अब नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर बादशाह सलामत अलाउ करते हैं। ओके सर, थैंक यू। आज तो मिस्टर शेरी भी नहीं मिलने आए मुझसे। बादशाह सलामत से पता चल गया होगा उनको कि मुझे सजा और वो वॉशरूम जाना है? क्या मैं भी जा सकती हूँ बाद में? हाँ वॉल में जा सकते जी। ओके सर, बिल्कुल ले आऊँगा। देखिएगा उन्हें बारहा पूछा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं भी चीज़ें देख रहा हूँ ना, चीज़ें समझ में आती हैं। चलो भाई ग्रुप हो गए हो गया मसला, अब ग्रुप खत्म हो गए, फिर भी दो इंडिविजुअल में एक डिस्टेंस है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, शेयर करो। मैंने कहा क्या पता, नहीं मेरा तो डिस्टेंस नहीं था। मैं एक जो नज़र आ रहा है वो बोल रहा हूँ। Okay. मैंने कहा क्या है, मुझे बता, शायद मैं बिठा के सुलह करा दूँ, मैं करा लेता हूँ, ये मुझे बताओ तो सही। नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कुछ नहीं। फिर आप जुनैद को टॉन्ट्स मार रहे हो, जुनैद को तंग कर रहे हो, जुनैद हो। मैंने कहा यार अरूबा नहीं करूँ। अच्छा मैं उसको समझाता हूँ दूसरे तरीके से, मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलता, मैं उससे मस्ती मजाक में करता हूँ ताकि वो प्यार से समझ जाए। मैंने कहा नहीं कर यार, वो वजारत कर रहा है, छोड़ दे। नहीं तो वजारत में तो दोस्तों का। मैंने कहा यार तुम्हारी ये कहना था, मैंने अपनी वजारत में इसका बहुत ख्याल रखा। मैंने कहा वो तुम 4 हफ्ते पुरानी बात कर रही हो, उस वक्त 13 कंटेस्टेंट थे, घर के डायनामिक्स कुछ और थे, सिचुएशन कुछ और। अभी हम उंगली पे गिन लो 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें फेवर देगा। भाई सबको टास्क करने हैं, घर नहीं चल सकेगा। मैं खड़े होकर बोलूँ मुझे लॉन नहीं करना साफ, उसने ड्यूरिंग द डे में जाके बोला फैजान वो डस्ट है वो साफ कर दे। मैं कहा लॉन मैंने कर दिया, क्या हो जाएगा। अच्छा वैसे आपको जो टास्क दे रहा है वो आपने नहीं करनी, किचन में मुझे काम करना है। भाई क्या तो किचन में काम करना आसान नहीं है। It's not that much easy यार। मैं अगर हंसी खुशी कर लेती हूँ तो उनको लगता है बहुत इजी है। उसकी अच्छाई ये है कि उसने बात नहीं मानी, वो अपने उसने कहा मैंने एक दफ़ा ड्यूटी असाइन कर दी है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ड्यूटी वही रहेगी। आपको बुरा लगता है बुरा मत लगता। मैंने फिर जुनैद को भी समझाया, मैं चलो प्यार से हैंडल कर ले, शायद मिशेल के जाने से वो ऑफ है या कुछ। मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली, मैंने प्यार से पूछ लिया, डायरेक्टली पूछ लिया, मस्ती मजाक में पूछ लिया, कोई जवाब नहीं। मसला क्या है, मैंने यहाँ तक पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले प्रोजेक्ट किया हो, बाहर कोई लड़ाई हो गई, कोई नहीं। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आया इसको कल क्या हुआ था। आई डोंट नो, मुझे नहीं बता पाई वो। यही मैंने एक दफ़ा नेहा से पूछा, मैंने कहा नेहा आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी से? नहीं, कोई इशू नहीं। नेहा को तो खैर आप छोड़ दे, नेहा तो अभी अच्छी है, तो अगर issue 2 नहीं मिनट है, बाद कुछ और ही होती है। अगर नेहा issue को तो नहीं प्रॉब्लम है, मुझे समझ आ गया होगा। तो चलो हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है 2 गलत हैं, 6 लोग तो गलत नहीं हो सकते। सबका उसके बारे में ये बयान है कि ये समझ में ही नहीं आती उसे समझ। एकदम उसको कुछ हो जाता है। हाँ मैंने कहा उसको छोड़ दे, मतलब उसकी तो समझ आ गई भी है कि वो समझ ही नहीं ऐसी आना। बात है, कल मैं नताशा के साथ बैठा हुआ था, वो आई, वो बैठी, उसने मुझसे बात करना शुरू कर दी। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है भी कि तुम जा रही हो, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर एक और भी बंदा बैठा हुआ है तो उससे भी बात कर सकती हो। तो मुझसे ये बात कर रही हो कि तुम्हें कोई ऐसी बात जो तुम मुझसे करना चाहते हो और इतने टाइम में नहीं की है, या मेरी कौन सी चीज़ याद आएगी या कुछ आएगी, मुझसे बात करिए नताशा। तो कोई बात नहीं की, कोई बात को एड्रेस नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जा रही हो तो जाने से पहले तुम मतलब अपना क्लियर कर जाओ। नहीं ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। अगर तो दिल में कोई ऐसी बात है, पहली बात तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जो तुम बैठ के डिस्कस ही नहीं कर सकते।
आगे तुम पहली दफ़ा काम कर रही हो, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के साथ पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा कोई टाइम होगा ये वो, तो मैं इंडिविजुअली जाके बैठ के ज़रूर बात ज़रूर करूँगा यार। सुबह उठने से लेके जब तक आखिरी बंदा सोने नहीं आता, दानिश भाई सबकी कंपनी ठीक है भाई, रौनक थी। हर जगह। और वाकई एक वाहिद ऐसा कंटेस्टेंट जिसकी बाकी 13 के 13 के साथ बनी। सब उनसे अपनी बात कर रहे हैं, सब उनसे मजाक कर रहे हैं, उनके साथ खुश हो रहे हैं, और सबके साथ उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी। A true fighter. ओ यस ब्रो, कोई टास्क हो, कोई चीज हो, A very humble, loyal person. सुपर टैलेंटेड। सुपर टैलेंटेड। अल्लाह मियाँ ने बहुत टैलेंट दिया। उनकी टाइमिंग, उनके पंचेज, उनका तरीका, उनकी Everything. आंखें उठाना, उनकी कल रात को कितना हंसाया उन्होंने हमें बात। 2-3 दिन से हंसा रहे तो ऐसा ही तो था। रोज कि हम हंसाते लोग- थे, लेकिन कल रात को नेचुरली हाँ, जैसी परसों हो गए उनकी हम time- बैठे हम लोग तमाशा सीजन की बात कर रहे थे, मुझे हम लोग हंस के गिर गए थे वहाँ पे, फिट्स पड़ गए थे। चली जाओ, मुझे गंदी नहीं है, दे दो। जल्दी मैं पूछ लेता हूँ पहले, मैं कुछ नहीं कभी, आई एम नॉट अ वजीर, मुझे जो ऊपर से बोला गया। नेहा, you have got 5 minutes only. जी ऐसे बाहर निकलती सबसे पहले ग्रिल बर्गर मंगवा के खाना है यार। कल यही बात कर रहे थे, दानिश भाई कहीं नहीं जा रहे आप। यार उनको लेके तो मुझे डाउट ही नहीं पैदा हुआ। नेवर, मुझे भी नहीं हुआ कभी भी। मैं 2 दिन से बड़ा था उनके साथ। आपके पास इतना बड़ा एरिया कि आप लेके बाहर जाओ। हाँ, मैंने कहा जब उठा के तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा कहाँ तक जाएगी ये पहले तो बस इसने में पहले तो बदतमीजी की इंतहा वो ये देख, मैं थी वहीं खड़ा था। कि मैं बेल रही हूँ और यूं करके उसने खुशका पकड़ा आटा और यूं फेंक दिया। हाँ, रोटी पे डाल वो दिया। मैंने साइड पे होके मैंने कहा ये क्या कर रही है यार, उसने जुनैद ने सही करवाया। अब मैं फिर आटा बेल रही हूँ, ठीक है, और फिर अगले ही सेकंड उसने पूरी हांडी उठाई और लेके बाहर चली गई। क्या के गई है, खा के दिखाओ मुझे यार, व्हाट इज दिस। और कोई एक ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्त हो जिसमें इसने खाना ना खाया हो, खाना ना बना हो, चाहे वो उसके बाद हुआ हो या उससे पहले हुआ हो या बीच में हुआ हो, खाया तो है ना यार। शिकायत किस बात की है? किस बात की शिकायत है? मैं तो उस दिन बाहर बैठ के मैंने यही सारी बातें की, मैंने इसके बारे में बात की। मैंने कहा हम सब में एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो अकेला है और 7 लोग अलग हैं। मैंने कहा अलग कोई भी नहीं है, सब एक साथ हैं, सबको एक दूसरे की फिक्र होती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो हर कोई पूछता है कि आप मेडिसिन ले लो, या जिसके पास मेडिसिन होती है वो देता है। बिल्कुल सबका ख्याल किया जाता है, कोई एक बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं है। सही बात। अगर वो इस चीज़ को ज़्यादा बोल रही है तो पता नहीं वो क्यों इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही है कि मतलब साथ के साथ मेरे पीछे हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और इस चीज़ ये जब जिस दिन हुआ ये, उसके बाद मैंने जुनैद को बोला, मैंने कहा भाई सुबह इसको पहले नाश्ता बनाने दें। जुनैद ने फ़ौरन नताशा से कहा और वो उसने खड़े होकर सबसे मैंने जगह छोड़ दी, मैंने और कितना मौका दिया जाए और कितना तुम्हें इस चीज़ को या सबको दिखाएं हम कि भाई तुम हमें अलग नहीं हो, हम वी आर इक्वल, एक ही घर में रह रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं ना उसका कमरा ही अलग है, ये लोग एक कमरे में सोते हैं और वो अलग है, एक ही कमरे में एक ही जगह पर है। हाँ तुम खाना डिफरेंट खाती है, उसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि हमने तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारा चूल्हा अलग कर दिया। आज मैंने क्या सिचुएशन थी, आज जब वो सबके पराठे बन रहे थे, मेरे 2 रह गए थे, मैंने तुम्हारे बना के साइड में कर दिए, मेरे 2 रह गए थे। उसने कहा अच्छा ये, मैंने कहा नहीं अपना दो, तुमने अपना बेल दिया तुम अपना डालो इसमें। मैंने उसको पूरा पराठा बनाया, उसकी प्लेट में रखा, मैंने कहा अब कर दो, उस पर सारन बच गया था।
ताकि वो बनाते हुए ये वो बाद में बोले देखो मैं तो खड़े होकर सबके लिए मैंने जल्दी जल्दी पराठे रोटियां बनाए और मेरा किसी ने फिक्र भी नहीं की। बार बार बोल रही थी वो मैं आज फिर नहीं खा सकूंगी, मैं आज फिर नहीं खा सकूंगी। मैंने कहा तुम डालो अपना पराठा भाई, तुम्हारा पहले बन जाए, तुम अपना साइड में करो और साथ साथ खाती रहो और मैं भी अपना यार साथ इसके साथ लिए बहुत किया है। मैं एक्चुअली जो कल अरूबा वाली चीज़ देख के पूरा वीक जो रोई थी ना, वो एक्चुअली मैं भर गई थी। पहले मैंने अपनी वजारत में इनफैक्ट उससे भी एक हफ्ता पहले अली सिकंदर की वजारत से अरूबा इसकी क्या किया। जुनैद को मिली वजारत, आते उसने किचन में डब्बा बंद किया। अब तो ये मेरे पास होगा। मुझे हंसी आई इस बात। मैं लेकर आपको अपने पास, लेकिन इसमें मतलब क्या दिखाना चाहते अब जो है वो तुम। मैंने कहा मैंने भाई मुझे जो उन्होंने बोला हुआ था वो कर रहा था। उन्होंने कहा चीनी एंड तक बचनी चाहिए, कोई चीनी के पराठे नहीं बनेंगे, हमारे पास यही चीनी है, ये ख़त्म होने के बाद हमारे पास चीनी नहीं है। तो सबके 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच में यहीं से करके और सबको मिलती थी टेबल पे, चाय मिलती थी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पर्पसली मैंने ऐसा किया तो ये तुम ऐसा सोच रही हो। और ये चीज़ें कैसे समझाई जाए यार। आपने एक चम्मच डाल के ना अब तो मैंने कहा, फिर मैंने जुनैद को बोला, मैंने कहा यार वो इस तरह की चीज़ हो रही थी, मतलब वो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो वज़ीर बन जाता है तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोस्ती और ये सब। अगर वाकई ये चीज़ इस चीज़ को साबित करना है तो फिर उस तरीके से करो कि आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं टेबल भी साफ़ करूँगी। एक टेबल ये असाइन की थी, वो आइसक्रीम का डब्बा 1.5 दिन पड़ा रहा, वो रखा हुआ है तो रखा हुआ है, साफ़ ही नहीं होती। एक दिन मैंने टेबल साफ़ नहीं देखी, जो असाइन किया वो तो सही तरीके से करो। मतलब दोस्ती ये थी कि मैं चीनी का डब्बा फ़ौरन से साइड में कर दूं, मैं पत्ती साइड में कर दूं, मैं दूध का ग्लास निकाल लूं, मेरा दिल करेगा मैं अपनी कॉफ़ी अलग बना लूँगी, जैसे आज हुआ। उसको फिर उस पर आना पड़ा। स्ट्रिक्टली बोला ले गए उसको, उसने बोला नहीं भाई। आपने इतना उसको कर दिया कि वो, हालांकि वो नहीं होता, वो तो दोस्ती भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है। नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली बात है ना। क्या किया उन्होंने, बोल दिया रास्ता सलामत में साफ। कौन था वज़ीर? मैंने जो बोला उन दोनों को बाहर बिठा के, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा था इनकी चल रही थी, कभी जुनैद कुछ बोल रहा था, कभी अरूबा कुछ बोल रही थी। मैं 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि वो नाराज़ ही बैठी चल रही ना दोनों। अच्छा उसमें जुनैद ने प्यार से भी समझाया एक दफ़ा कि यार चलो ना अभी भाई, मेरी वजारत है, समझो मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। मैंने उसको अकेले भी समझाया, वो नहीं। फिर मैंने दोनों को साथ बिठा दिया, मैंने कहा छोड़ दे, मैंने कहा नहीं बैठूँगा। जुनैद और अरूबा बैठ गए, मैंने कहा यार ख़त्म करो इस बात, क्या हो गया तुम? नहीं, इसको मैंने अपनी वजारत में बहुत सपोर्ट की, जुनैद को। अरूबा ने अपनी वजारत में बहुत सपोर्ट की। मैंने कहा 5 हफ्ते पुरानी बात है, तुम तो 2nd वीक बनी थी, हाँ। अभी हम 6ठे वीक में 7वें वीक में जा रहे हैं यार। हाँ। वो कैसे तुम्हें एग्जैक्टली चीज़ कर सकते हो? सिचुएशन कुछ और थी, लोग कुछ और थे, डायनामिक्स कुछ और थी, तुम कह रही हो नहीं वही चीज़ चाहिए, कैसे हो सकता है? अच्छा तो बस ठीक है। मैंने कहा जुनैद तू भी ख़त्म कर। उसने कहा यार मेरी तरफ से तो कुछ है ही, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ जो मैंने टास्क असाइन किया बस वो कर ले। हाँ। और मैं क्या मांग रहा हूँ उससे, और टास्क भी क्या दिया है मैंने, टेबल साफ करना। मुझे बोले मैं दिन में 4 दफ़ा बोलूँगा, 6 दफ़ा मुझसे टेबल साफ करा ले भाई, मुझे कुछ और मत दे। हाँ इतना आसान काम है, क्या है आसान काम है यार। बर्तन आपको नहीं धोने, बर्तन धो रहा है लेकिन बस वो अड़ी वो है ना कि नहीं वो क्यों नहीं है जो मैं कह रही हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं अब तक नहीं समझ पाया भाई कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। या तो आप आउट एंड आउट बोलो कि भाई ये मसला है, इसका हल है आपके पास, नहीं है तो मुझे ऐसे रहने दो। मसले तक तो पहुँच मसला ही नहीं, छोड़ दो भाई, क्या है वो बस जिस बात का डर था आज हो गया वो सबके सामने। और डायरेक्ट 1 लाख रुपए गए, 50,000 भी नहीं गए। 1 लाख रुपए एक बजर पे 50,000 थे, डायरेक्ट लाख रुपए 1 लाख रुपए गए, खाना गया है, जो इतनी मेहनत से आटा गूंदा था वो भी चला गया, सब कुछ चला गया, सब चला गया। ब्रेड समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा रात में डिनर में, आप बताओ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा ब्रेड रखा था पैक, गया वो गया, चला गया। 3 वक्त का आटा गूंदा था, गया वो, हाँ चला गया। वो रोटियां जो बनी हुई थी वो पॉट पूरा चला गया, जो सालन बना था चला गया। तुमने मुझे पराठे दिए, मैंने रखे और मैंने निवाला तोड़ा है। अभी यूं किया तो उन्होंने ऊपर से आधा जो खाना खा रहा वहीं रुक जाए, और वो भी चला वहीं गया, रख दिया। अभी वो बराबर बैठी हुई थी, बोल रही थी मुझे क्यों, मैं क्यों जेल जाऊँ, हल्के से बोल रही थी ये वो। तो दिल तो मेरा यही किया, मैंने कहा देखें
सवाल करो। नहीं तो सवाल करते तो वो जवाब देते हैं आपको सवाल करो आप। कि आपसे टेबल साफ नहीं हो रही, लेकिन आप 3 दिन से डंडोरा पीट रहे हो कि मुझे किचन में जगह नहीं देते, मुझे किचन में जगह नहीं एक ही है। दूसरा, आपको क्या लगता है उन्होंने किचन की ड्यूटी क्यों दी इनको? मतलब दी इसीलिए ना कि आप कह रहे हो यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और है, इसमें कोई शक नहीं, मैं किसी की तबीयत खराबी को शक डाउट नहीं करता। तबीयत खराब है भाई, क्या पता इंटरनली हमें नहीं पता है तबीयत खराब, फिर आप ये डिमांड ना करो। अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जी मुझे किचन में खड़े होकर काम करना, फिर तो मैं बोलूँगा हाँ यार टेबल साफ करनी मैं कर देता हूँ। मतलब ये तक उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप दानिश भाई की बेटी से उठ के नहीं मिलेंगे। मेरा जुमला कोट किया उन्होंने कि भाई ये बेटा माजूर पोपो इनसे इधर आके मिले, आप नहीं उठे। और आपने, मैंने जब उसको कल भी कहा, मैंने सुना सर ने क्या बोला, तो उसने बोला यार वो मेरी उस वक्त हालत ऐसी थी, मेरी तबीयत ऐसी थी। भाई जब तबीयत ख़राब है तो बोलो तबीयत ख़राब है, फिर क्यों कह रहे हो कि मुझे किचन में काम करना है? समझ से बाहर है भाई। मैं भी दाशा से भी यही बात कह रहा था, मैंने कहा जो चीज़ मैंने क्लोजली देखी है, देखिए कि लड़के मूव ऑन करते हैं बहुत तेज़, बहुत तेज़ मूव ऑन करते हैं। एक दिन बहुत, मैक्सिमम 2 दिन, फिर आगे चलो बस हो गया। ख़वातीन भी बहुत जल्दी करती हैं यार, मतलब मेरी अच्छा, यहाँ तो अम्मी मैंने नहीं देखा। आज बहुत कुछ होता है, मेरी अम्मी अगले दिन आपकी बुरी होती अम्मी है। माशाल्लाह आपकी मेरी अम्मी है, उम्र से बेहतर किसी को नहीं पता कि क्या क्या होता है, अगले दिन मैं डिस्कस भी नहीं कर रही होती, मेरे दिल से निकल गई होती हैं। मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जो आज हमारी या उनकी किसी ख़ानदान में या उनके हस्बैंड की या किसी की आपस में लड़ाई होती है, अगले दिन भूल चुकी होती हैं। ये वाहिद केस मैंने देखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आज आपसे पूछने पे मजबूर हुई हूँ कि फैज़ान आपके पास ज़्यादा बैठती है, वजह क्या है? अब आप सोचिए मुझे नहीं पता यार, हमारी सेट पर 2-3 दफ़ा मेरी और मेरी मेकअप आर्टिस्ट सेट पे होती है, लड़ाई हुई, अगले दिन वो सेट पे आई है, मैं आई हूँ, हम दोनों ने जप्पी डाली, हमने दोबारा आज तक वो बात भी नहीं की हुई। और पता है क्या होता है, जब आप इतनी लड़कियां ऐसी, जब आप किसी बात के बाद दोबारा ऐसी जब दोबारा इसमें लड़का लड़की कुछ नहीं है, पैचअप करते हैं तो वो पहले से इसमें स्ट्रांग दिल होता है। नेचर है। पहले आप एक उससे गुजर जाते हो ना। नहीं मैं लड़का लड़की, मैं इस घर के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ। इस घर में मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि लड़कों के बीच में नहीं हुई है, लेकिन हम निकल जाते हैं आगे उससे, फिर आगे निकल जाते हैं। तो नेहा ने 2 हफ्ते की अपनी दोस्ती मेरे साथ भुला के, जो मैंने उसके साथ प्यार मोहब्बत किया वो भुला के, उसने दिमाग में उसने दुश्मनी अलग रख ली हुई है दिन रात की। अरूबा है तो उसने अलग रख ली हुई है, ये वाहिद केस है। मतलब मैक्सिमम 1 हफ्ते की हमारी नाराज़गी रही होगी लड़कियों के साथ। मैं अपने मैंने 6 वीक्स में नहीं देखा, जब 7 लड़कियां थी ना तब भी मैंने नहीं देखा कि 7 लड़कियां एक साथ बैठ के बात कर रही हैं। मैंने लड़कों को बारहा देखा ऐसा करते कि 7 लड़के एक साथ बैठे हुए हैं, 7 लड़के एक साथ मूव कर रहे हैं। मेरी जो क्लिप उसमें चली थी मेमोरी वाले टास्क में, याद है आपको? पहली तो आप ना कहे, निदा और मैं भी बैठते रहे हैं, बेडरूम में मैं भी बैठते रहे हैं, बैठे, जिनके दिमागी प्रॉब्लम है वो, मैं सब साथ की बात कर रहा हूँ। वो यही मैं कहना चाह रही हूँ ना कि जो बेचारे जो जिन्होंने दिमाग में नहीं रखना वो बैठते रहे हैं। अब वो जो बेचारे सही दिमाग वाले थे वो तो चले गए। देखें पहले हफ्ते में मैं और रेडी लड़ लिए, पहले हफ्ते में जुनैद और दानिश भाई लड़ लिए, ठीक है। उसके बावजूद जो क्लिप मेरी लगी है उस मेमोरी वाले इसमें टास्क में, सारे लड़के एक साथ अंदर बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं, सब बैठ के बात कर रहे थे एक ही साथ। और एक पेज मुझे याद है, वो एक पेज पे बात हुई, सही है, लेकिन तो वो मुझे समझ इस घर की हद तक जो आप बात कर रहे हैं, हो गया है या ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? और नहीं है मुश्किल मूव ऑन करना यार। आप मूव ऑन करते हो, आप हल्का फील करते हो यार, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि बस अब तो खत्म हो गया, सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। मैक्सिमम वन वीक होता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हम सारे इकट्ठे बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी आप अपने लिए मुश्किल कर देंगे अगर आप दिल में रखते रहे। एक बात बताएं, और मैंने आपके साथ अभी तक कुछ ऐसा बुरा किया ही नहीं है। आपने जितना मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं आपकी जगह पर होती तो पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर देती। अब मैंने तो जवाब में आपके साथ आज तक कुछ किया भी नहीं यार, फिर भी आपने दिल में रखा। चलो अब तुम कहानी सुना, फिर मैं एक कहानी सुना, फिर तुम कहानी सुना। इसी तरह हम अपनी भूख की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और हंसी खुशी ये वक्त गुजारेंगे इंशाल्लाह।